हेलो गाइस, आज हम देखेंगे विलेज ऑफ दाई हलीमा। सो दाई हलीमा जो थे उनके बारे में मैंने पढ़ा, तो वो थे जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को नर्स किया था और साथ में उनको नरिश किया था। लाइक वो काइंड ऑफ उनकी मदर टाइप ही है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उनका पालन पोषण किया था। पर उनका विलेज जो है यहाँ पे पता नहीं कहाँ पे है, और वहाँ पे उसको क्या मान्यता मानी जाती है, और वहाँ पे लोग जाते हैं नहीं जाते हैं, वो चीज़ हम ज़रूर देख लेते हैं। तो आप भी देखो, हम देखते हैं। लेट्स। दोस्तों, ये सड़क ताइफ से हज़रत बीबी दाई हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला ओह अन्हा के अच्छा, गांव की तरफ देखना कि जाती है। कैसे पहाड़ है, आप इन सूखे है पहाड़ों की बिल्कुल। हालत देखें, वही कितने सऊदी खुश अरेबिया। सूखे और है कितनी वही। संगलाख चट्टानें हैं। साल के 10 माह यहाँ का टेम्परेचर ओ 40 भाई, इतनी दर्जे हरारत गर्मी। से ऊपर रहता है। तो उस दौर में दुशवार गुजार इन रास्तों से गुजर कर बीबी दाई हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आक़े दो जहां सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही यार, कैसे सीरियसली लेकर भाई, जाती आती होंगी। बहुत मैंने ये बहुत 6 मिनट मतलब की ऐसे वीडियो लग रहा है कि बगैर कट किए बहुत बनाई है, गर्मी है ताकि आप भाई। इस मुक़द्दस रास्ते को देर बहुत तक गर्मी देख लग रही है सकें, देख कर ही दीदार भाई। कर सकें। जो रास्ता उस गांव को जाता है जहां हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा था। दूसरी वजह यह है कि आप अगर इन पहाड़ों को गौर से देखें तो ये रेजा रेज़ा रेजा। रेज़ा हो चुके हैं। कोई हम्म। भी पहाड़, उसकी चट्टानें बड़ी या हम्म। पूरी नहीं हैं। फ्लैट है ऐसा मालूम ये। होता है कि किसी बड़े देव हैकल ग्रैंडर ने इन पहाड़ों को हाँ। ग्रैंड करके रख दिया हो। हम्म। ऐसा क्यों है, ये तो माहिर अर्जियात बता सकते हैं, मगर मेरी मोहब्बत, मेरी मवद्दत यही कहती है कि ये पहाड़ रहमतुल्लिल आलमीन की आमद की वजह से ओ नरम हो गए। इन पहाड़ों वाह। पर कोई पौधा है ना झाड़ियाँ, कोई सायादार दरख्त भी नहीं। कहीं कहीं बड़े बड़े सख्त नोकदार कांटों की झाड़ियाँ हैं जिन पर 1 इंच से लेकर 2 इंच तक के सफ़ेद हम्म। कांटे उगे हुए हैं। ओह। ये पुरपेच खमदार रास्ता सैकड़ों घाटियों से गुजरकर उस गांव में जाता है जहां पर हज़रत हलीमा सादिया का कबीला आबाद था। इतना शांत बहुत कम इलाका लोग है। इस मकाम के बारे में जानते हैं, और जो जानते हैं वो यहाँ अच्छा, आसानी से पहुंच क्यों नहीं पहुँच नहीं पाते? पाते, क्योंकि यहाँ कोई सरकारी गाड़ी, ट्रांसपोर्ट, ट्रेन नहीं आती। तो दीदार के ख्वाहिशमंद को सालिम गाड़ी करवानी पड़ती है। अच्छा, रेंटल और ये कार। वादियाँ इस कदर बेआबान और गैर आबाद हैं कि ना कोई दुकान है, ना अच्छा। पेड़, ना पेट्रोल पंप, और ना ही सायादार दरख्त। इसीलिए आप जब भी इस जगह पर आएँ तो आपकी गाड़ी में वाफिर पानी और होना खाने चाहिए पीने का भाई, वरना सामान बहुत होना बुरा हाल सही हो में जाएगा। कोई लाजमी है है। ही नहीं एक बार आसपास, सही में फिर दूर बहुत अर्ज दूर बुरा। तक करता नहीं है। चलूँ कि मैंने ये 6 मिनट का वीडियो बगैर कट किए वन गो में इसलिए बनाया है कि अकीदतमंद ख़ुद को इस रास्ते वही पर वही। जाता हुआ महसूस करें। मैं जानता हूँ कि ये दुनिया आशिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भरी पड़ी है, मगर हर आशिक इन मकामात तक रसाई ट्रू। की इस्तात नहीं रखता। अल्लाह ने मुझे मौका दिया है तो क्यों सही ना बात है, मैं उन उशाक को ज़ियारत करवाऊँ। ये क्योंकि सड़क हर बहुत कोई अच्छी इतना है, मगर सऊदी कहीं कोई अरेबिया गांव, आके इतना कोई करके। पेट्रोल पंप, अच्छा, कोई शॉपिंग सेंटर नहीं है। कुछ भी इस नहीं रोड पर है। ट्रैफिक भी ना होने के बराबर है, जिसकी वजह ये भी हो सकती है कि अम्मा हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गांव से आगे शायद कोई शहर नहीं है, और ना ही दूर दूर तक किसी इंडस्ट्री के आसार नज़र आते हैं। बल खाती उतरती चढ़ती वीरान सड़क है जो हमें उस मुक़द्दस गांव में ले जाती है ओह जहाँ वाह। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम्म। बचपन गुजरा। गाड़ी एक कच्चे रास्ते पर उतरी है। जी हाँ, आप ये ठीक कच्चा समझे है हैं, ये रास्ता। कच्चा रास्ता हमें हमारी मंजिल मकसूद तक ले काफी पक्के जाएगा। रास्तों से अच्छा है कच्चा रास्ता। बारिशों का मौसम अच्छा, है, अब जो आ रहा इसलिए है कच्चा यहाँ है। पर पानी खड़ा है। सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है। रास्ता नाहमवार होने की वजह से गाड़ी हिचकोले खा रही वैसे है। गड्ढे भी है, ज्यादा दाएं बाएं डेवलपमेंट भी कुछ रास्ते के नहीं किनारे हुई, पर बिल्कुल झाड़ियाँ, जंगली झाड़ियाँ हैं पहाड़। जिन पर लंबे सफ़ेद रंग के नोकीले कांटे भरे पड़े हैं। कीचड़ की वजह से गाड़ी स्लिप भी हो रही है। पानी से बचकर निकलना ज़रूरी है, वरना गाड़ी का टायर कीचड़ में धंस जाएगा, और अगर टायर धंस गया तो यहाँ कोई भी मददगार यहाँ पे मौजूद नहीं है। बहुत कम कच्चे लोग ही टूटे आते फूटे हैं। रोड पर कीचड़ है, क्योंकि इस साल बारिशें पहले से ज़्यादा हुई हैं। बाएं हाथ पहाड़ पर वो गांव मौजूद है जहां मैं आपको लेकर आया हूं। दोस्तों, हो सकता है जब आप यहां आएँ तो शायद ये पानी तो यहां पर मौजूद नहीं होगा, हम्म। मगर एक बात ज़रूर है कि ये जंगली कीकर और कांटे आपका इस्तकबाल ज़रूर करेंगे, क्योंकि इनकी यहाँ पर बहुतात है।
हमारे ड्राइवर साहब बड़ी महारत के साथ, बड़ी चुस्ती के साथ तंग सी रोड पर गाड़ी ना चला रहे हैं, अंडर डेवलप्ड एरिया लग रहा है ना ये विलेज ताकि ऑफ दाई टायर हालिमा। नीचे ना मतलब उतरे गांव में और भी गए हैं कीचड़ हम में ना लोग भी धंस गए, जाए। बट मैं इतना बहुत तो नहीं शुक्रगुजार हूँ होता अपने भाई गांव ड्राइवर भी। साहब का कि वो हमारे लिए इतनी तकलीफ़ उठा रहे हैं। भाई सीरियसली काफ़ी अंडर डेवलप्ड एरिया है, बोलना पड़ेगा हमें। विलेज और की ऊपर से एंट्रेंस थोड़ी अनकट ऐसी वीडियो होनी है ना, चाहिए तो तो मज़ा फिर आता और है। ज़्यादा पता लग रहा है। बट सही में हाँ, उस और ये टाइम थोड़ा जो सा ही दाई कच्चा रोड था। हालिमा थी वो कैसे करती होगी। क्योंकि इस जगह थोड़ी पिछले सी पहाड़ देखना पर यहाँ पे आबादी है तो हल्की सी दाएं जानिब हरियाली लग रही है, तो काश्तकारी वो की भी गई ऐसे है। लग रहा है यार कुछ पता हाजी नहीं भी क्या ही हमें है पहले जैसे। से यहाँ मौजूद नज़र आते हैं। दूर पहाड़ों का मंजर नहायत दिलफरेब और हसीन नज़र आता है। किसी ने बाड़ लगाकर अपनी ज़मीन की हदबंदी कर रखी है। सड़क की हालत भी खस्ता दिख ही है। रहा है यार, वो हम दिख ही बस रहा है। 1-2 मिनट में मंजिल मकसूद पर पहुँच जाएंगे। ये चढ़ाई है, फिर इसके बाद हमें पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी है, या शायद यहाँ पर पार्किंग हो ही ना। दूर, बहुत और दूर गांव में आसमान पार्किंग का पर इशू तो बादलों नहीं के आता है। टुकड़े ठहरे हुए नज़र आते हैं। शायद वो भी इस मुकाम की ज़ियारत के लिए खड़े हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम उन 2 कुओं पर जाएंगे जिनकी एक तारीख़ है, और वो 2 कुएं यहाँ पर मौजूद हैं। हम वहीं जाकर उसकी तारीख़ पर बात करेंगे। क्या बात है। जी दोस्तों, ये वो कुआं है जिसके बारे में कहा जाता है यहाँ पर वो वाक़या पेश आया था जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने अत्थर है उसको चीर कर धोया गया था। तो ये वो जगह है, और ओह। 2 चीज़ें मिलती हैं। एक तो ये कि यहाँ से पानी लिया गया था, और वो एक पहाड़ की चोटी सी थी, तो हो सकता है कि वो पहाड़ हो। कई लोग ये कहते हैं कि इस पहाड़ की चोटी पर सीना चाक किया और फिर उसको धोया गया, लेकिन पानी इस कुएं का था। और इसके अलावा कहा जाता है कि एक दूसरा भी कुआं यहाँ था। मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ इर्द गिर्द कोई बताने वाला नहीं है अरे जो हमें गाइड कर सके, और ना यहाँ फिर सिग्नल आ रहे हैं, गांव ना ही कैसा जो है। है हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो कुआं, अगर आप इसको देखें इस तरफ से, तो इस कुएं के पानी से इस कुएं का पानी इस्तेमाल किया गया था। और अगर हम दिखा सकें, ज़रा दिखाइएगा इस तरफ से, ये पहाड़ के कटा हुआ हिस्सा। इस इलाके बहुत में बड़ा कुआं टास्क बनाना है ही भाई, एक बहुत देखना। माय गॉड। मेहनत तलब काम था आज उस तो दौर बिल्कुल का। पानी नहीं है इसमें। इसकी रिपेयरिंग ज़रूर की गई है। और ये कोई ज़मीन जो है, ये कोई लगता है यहाँ कोई काश्तकारी करता है, कोई बुआई भी होती है, क्योंकि लग यहाँ रहा पर हल है। भी चलाया गया है। लेकिन ऐसा कोई मशीन या ऐसा कोई ट्रैक्टर तो मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा। करके लगता है लेकिन लोग ये चले इलाका जाते हैं ऐसा का अपने ऐसा ही है, गांव। इसमें कोई तब्दीली आई नहीं है। दोस्तों, मुझे सांस चढ़ गया। दोस्तों, एक कुआं ये है, और इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये वो पहाड़ी की जो चोटी है, ये वो है। एक तारीखी कुआं यहाँ पर ये भी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि वो ये एजाज़ है हुस्न आवारगी का, जहाँ भी गए दास्तां छोड़ आए। इस कुएं की दीवार के साथ नाम लिखा हुआ है, और मैं चाहूँगा यहाँ से पढ़ के दिखाया जाए। कमर भट्ट शक्करगढ़। ये देखिए, ये कमर भट्ट साहब कोई आए होंगे यहाँ शक्करगढ़। नाम लिख के चले गए। तो आए, मैं आपको यहाँ पर वो बिल्कुल पहाड़ियाँ फ्लैट भी है दिखाता हूँ ये जिसके ना, बारे में कहा जाता है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर बकरियाँ चराया करते थे। आइए मेरे साथ। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद छोटे छोटे हूँ बच्चे हैं। दाई हलीमा के घर की बाकियात पर, और यहाँ पर मुझे 2 फैंस मिल गए हैं। क्या नाम है आपका? आयजा, आपका? अयान। अयान। क्या कमाल की वो जगह है। और वहाँ तक पहुँचने का ये रास्ता कैसा था। लाइक जो बीच में थोड़ा सा ही कच्चा रास्ता आया था, जिसको कच्चा करते देखा जाए तो हमारे यहाँ तो काफ़ी जगह वही पक्का ऐसा होता है, और फिर भी वो वहाँ पहुँच गए बहुत आराम से। और लाइक मुझे मेरा ओमान का याद आ रहा था कि मैं भी ओमान गया था ना, तो बहुत सिमिलर रोड्स और वैसा ही वहाँ पे पूरा सेम स्ट्रक्चर है। एंड फिर वो वहाँ जाके लाइक मुझे ये चीज़ शॉकिंग लगी कि अगर वो विलेज इतना इम्पोर्टेंट है तो उसको प्रॉपरली शायद और बना सकते थे, या उसका रूट और थोड़ी और मार्किंग्स हो सकती थी, पर वो सब नहीं किया गया। शायद
जो एक्चुअली जो वो बता रहे थे कि जो बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं और जो एक्चुअली जो समझते हैं उन चीज़ों को वही वहाँ तक पहुँच पाते सीरियसली। और मतलब कि यार ये भी हम लोगों को देखने के लिए मिला कि कैसे जो वो विलेज है ना दाय हलीमा, वो मतलब कि अंडर डेवलप भी था, रोड सही नहीं थी और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह भी कुछ नहीं हुई थी। बहुत छोटा सा गांव लग रहा था, मतलब कि नॉर्मली जो गांव होते हैं वो इतने मतलब अंडर डेवलप नहीं होते जितना ये था। तो उसको ऐसा देख कर लग रहा था कि यहाँ पे पता नहीं कितने टाइम से कोई आया ही ना हो जैसे। और बट ये देखकर भी अच्छा लगा कि यार वो लिटरली जो दाए हालिमा थी उन्होंने कैसे यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद की टेक केयर की होगी, कैसे उनके साथ वो टाइम स्पेंड किया होगा। बहुत ही मुश्किल होगा उस टाइम, हमें बोलना पड़ेगा। और वो कुआं बनाना उस टाइम उस जगह पे लिटरली बहुत मुश्किल चीज़ है। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते और जाए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।